हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर देखोगे साइंटिस्ट, फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डिस्कट्स जब डेवलप किया, उन्होंने लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड करके कुछ आइडिया दिया। जो हमें जो पहले जो नंबर सिस्टम मिला था उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो वैल्यू था, यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर 0 to 1 to 3 यहाँ पर पॉजिटिव मेंशन किया, माइनस यहाँ पर 0 to -1 -1 -2 -3। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर सेम नंबर सिस्टम का ये जो लाइन है नंबर लाइन कहते हैं इसे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी एक नंबर लाइन हमने मेंशन किया जो वर्टिकली है और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली है। ओके, दैट मीन्स ये दोनों जब परपेंडिकुलर इच अदर होगा, तब परपेंडिकुलर जब होगा तब इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ओके, यही को यहाँ पर हमने मेंशन किया जब एक्स एंड एक्स डैश वाई एंड वाई डैश जब ओ इंटरसेक्ट करे इसे कहते हैं ओरिजिन। ओके, दैट मीन्स ये जो लाइन है ना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश इक्वल टू एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ओके, नेक्स्ट जो ये दो वर्टिकल लाइन है ना, इस वर्टिकल लाइन जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तब इसे हम कहते हैं वाई ओ वाई डैश, दैट मीन्स वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट। ओके, इसे कहते हैं, याद रखोगे ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये सारा का सारा एंगल 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर सारा का सारा इसे ही इसलिए कहते हैं, इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, दैट मीन्स एक पॉइंट है, पॉइंट सराउंडिंग में कितने एंगल रहे, 360 डिग्री। ओके, यहाँ पर ऐड करोगे 360 होना चाहिए यहाँ पर। ओके, जो फर्स्ट एक्स ओ वाई डेट मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। डेट मीन्स इसका जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यू होगा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, वाई एक्सिस में जो वैल्यू होगा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो एक्सिस होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं एक्सिस का। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स एक्स डैश ओ वाई डैश, ये जो एक्स डैश है ना, ओ एक्स, ये नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं इसे। दैट मीन्स एक्स एक्सिस में नेगेटिव होगा और जो वाई है इसे पॉजिटिव होगा। ओके, ये याद रखिए, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट है एक्स डैश ओ वाई डैश, यहाँ पर देखोगे सारा का सारा जो यहाँ पर वैल्यू होगा, जब डैश होगा याद रखोगे वो नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, माइनस माइनस। ओके ओके, नेक्स्ट ये थर्ड क्वाड्रेंट दैट मीन्स एक्स डैश ओ वाई डैश। ओके, यहाँ पर देखोगे फोर्थ जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्स ओ एक्स जो है ना ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स प्लस होगा, और यहाँ पर ओ वाई डैश जो होगा ये नेगेटिव होगा। ओके, दैट मीन्स जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो प्लस और माइनस, इसका जो पॉइंट है वैल्यू होगा प्लस और माइनस। ओके, यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन ए प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन। ओके, परपेंडिकुलर लाइन, ए लाइन परपेंडिकुलर है, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, एक को हॉरिजॉन्टल कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, वर्टिकल। ओके, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, दैट मीन्स एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये जो प्लेन है इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ओके, एंड लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस लाइन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ओके, नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिस है। ओके, और नेक्स्ट जो है एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ओके, जो वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल वाई ओ वाई डैश, इसे कहते हैं वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट। ओके,
द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड प्लेन इन 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। इससे जब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा ओ पॉइंट में, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये जो दो लाइन जब इंटरसेक्ट होगा, जो इंटरसेक्ट होने का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा। ठीक है, ये जो लाइन है इसे एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा कहते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस, इससे जो डिस्टेंस होगा, कितने डिस्टेंस, ये जो पोजीशन हो, जब ये पोजीशन होगा डेट मीन्स इसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, इफ द एब्सिसा ऑफ एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई देन एक्स वाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पर देखोगे जब एक पॉइंट है, समझ लो यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, ये जो पोजीशन है 1 2 3 डेट मीन्स इस तरह से 1 2 3 4 इंक्रीज करोगे, इस तरह से लाइन इमेजिन करोगे। ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट समझ लो पी पॉइंट हमने ले लिया। यहाँ पर एक्स पॉइंट क्या है 1 2 3, डेट मीन्स एक्स जो होगा 3 है। ठीक है, डेट मीन्स ये 3 है, इसे 0 कहते हैं, वाई को 0। डेट मीन्स जब तुम एक्स एक्सिस में रहोगी ना तब वाई के साथ कोई कनेक्शन है, डेट मीन्स वाई का जो पोजीशन होगा वो 0 होगा। जब तुम वाई पोजीशन वर्टिकल लाइन में रहोगे तब तुम बेस पोजीशन, डेट मीन्स एक्स एक्सिस के पोजीशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पर एक्स 0 होगा और जो वाई होगा यहाँ पर 1 2 3 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। डेट मीन्स ये जो 2 डायमेंशन कहते हैं, 2D कहते हैं इसे। ठीक है, 2D इसे, डेट मीन्स एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस से ओरिजिन थे 3 था, और यहाँ पर वाई एक्सिस से कितने था 4 था। इसका जो डिस्टेंस होगा 4 होगा इसमें से। ओके, इसका जो डिस्टेंस है ये 3 होगा। ओके, और जो पॉइंट है डेट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्स ओ वाई जो क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट के ऊपर ये पॉइंट है, इसलिए पॉजिटिव होगा। यहाँ पर होता तो नेगेटिव होता। ओके, यहाँ पर हम दिखाएंगे सर कैसा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू 0। जब x एक्सिस होगा इसके ऊपर, डेट मीन्स एक्स डेस्क के ऊपर जब तुम हो, यहाँ पर समझ लो तुम यहाँ पर हो, तब y के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, डेट मीन्स इसका जो पॉइंट होगा वो x इक्वल टू 0, डेट मीन्स y इक्वल टू 0 होगा क्योंकि y के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब देखोगे जब यहाँ पर होगे, यहाँ पर तुम होगा। ओके, यहाँ पर डेट मीन्स ये जो पोजीशन है y के साथ, x के साथ, बेस के साथ, डेट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई तुम्हारा रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू y, डेट मीन्स y के ऊपर हो तुम। ओके, डेट ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, जब y एक्सिस, जब y एक्सिस मेंशन होगा तब y क्या है, इस एक्सिस का जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का वैल्यू होगा 0, y। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0, डेट मीन्स हमने पहले कहा था जो नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया था, 0 से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया, इस 0 पॉइंट को जब इंटरसेक्ट होगा वो तो कोऑर्डिनेट 0 0 ही होगा। ओके, यहाँ पर हमने मेंशन किया था द कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा प्लस होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पर प्लस था। ओके, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर माइनस प्लस था। ओके, यहाँ पर थर्ड जो कोऑर्डिनेट है ये माइनस है। ठीक है, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है यहाँ पर देखोगे प्लस माइनस है। ओके, इस पॉइंट को इस तरह से जब मेंशन करोगी, इस पॉइंट को, इस पी पॉइंट को इस तरह से जब मेंशन करोगी, इस तरह 1 2 3 इस तरह से जब मेंशन 1 2 3 इस तरह से जब मेंशन करोगी
सेम होगा, सेम कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वही 0 होगा ओनली। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर हमने मेंशन कर किया 0 होगा, 4 होगा, डेट मीन्स 0, ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। और उसके बाद यही पॉइंट इस तरह से मैं जब मेंशन करूँगी, यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जब होगा, डेट मीन्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, वाई डेट मीन्स -4 है, यहाँ पर माइनस होगा। 0 में तो माइनस नहीं दे सकते, ठीक है, कोई नंबर होता तो 0 माइनस दे सकते थे। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जब इस तरह से कोई पॉइंट मेंशन करोगी, ओके, यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर x के ऊपर कितना होगा, माइनस होगा, और x माइनस, यहाँ पर x प्लस होगा, और ये जो 0 का पोजीशन है ये माइनस होता। ओके, यहाँ पर 0 है इसलिए माइनस नहीं मेंशन किया। ओके, इस तरह से x एक्सिस y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, याद रखोगे x एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, y एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस, जब y एक्सिस के ऊपर तुम रहोगी, y एक्सिस पर तुम जब रहोगे x इक्वल टू 0 होगा, x के ऊपर जब रहोगे y इक्वल टू 0 होगा। डेट मीन्स जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रहोगी, तब वर्टिकल लाइन से तुम्हारा रिलेशन नहीं, डेट मीन्स 0 है। जब वर्टिकल लाइन में रहोगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ तुम्हारा रिलेशन नहीं, डेट मीन्स वो 0 है, डेट मीन्स उसे कहते हैं y एक्सिस। ओके, इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पोजिशन। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने एक स्टडी टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया, जो इस टेबल का इसे कहते हैं लेंथ, इसे कहते हैं ब्रेथ। ओके, ब्रेथ। ओके, यहाँ पर देखोगे इस टेबल का जो सरफेस है ये लेंथ, ये ब्रेथ। ओके, यहाँ पर जो लेंथ है हमने इस तरह से लैम्प को पोजीशन दिया कि वो जो लेंथ है ना, कितनी लेंथ है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर जो ब्रेथ है, ब्रेथ का पोजीशन यहाँ पर देखो, ब्रेथ का जो पोजीशन ये 10 सेंटीमीटर पोजीशन में वो लैम्प है। ओके, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया कि कंसीडर द लैम्प एज ए पोजीशन एंड टेबल एज ए प्लेन। ओके, इसे हमने एक प्लेन बनाया, ठीक है, इस टेबल के जो सरफेस है, सरफेस का हमने एक प्लेन बनाया, उसके ऊपर हमने एक लैम्प रखा। ओके, सोज एनी 2 परपेंडिकुलर इड्स ऑफ द टेबल, हमने जो परपेंडिकुलर इड्स रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो लाइन लेंथ है ना, ये जो ब्रेथ है ना, ये परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ओके, याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर इड्स, डिस्टेंस जो लॉन्गर इट्स, यहाँ पर जो लेंथ है वही तो लॉन्गर होगा, इसमें हमने 30 सेंटीमीटर मेंशन किया। ओके, यहाँ पर इट्स बट इट इज़ 10 सेंटीमीटर, जो लॉन्गर इट्स बट इट इज़, हमने यहाँ पर मेंशन किया है कितना, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन करोगे। ओके, 30 सेंटीमीटर, जो लॉन्गर इट्स है 30 सेंटीमीटर। ओके, अगेन द मेजर द डिस्टेंस द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर इट्स एंड इट्स लेट, यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर, जो शॉर्टर पार्ट है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमने मेंशन किया। ओके, वी कैन राइट द पोजीशन ऑफ द लैम्प, यहाँ पर देखोगे 30 और यहाँ पर लिख सकते हो 10। ओके, यहाँ पर लिख सकते हो 10, यहाँ पर लिख सकते हो 30, डेट मीन्स डिपेंड ऑन द ऑर्डर यू फिक्स्ड। तुम जब यहाँ पर रहोगी, इसके ऊपर रहोगे, डेट मीन्स तब ये एक्स एक्सिस होगा, उसके बाद जो पोजीशन होगा एक्स एक्सिस होगा तो 30 एक्स में होगा और वाई में 10 होगा, 30 एक्स में हुआ, वाई तो 10 हुआ। जब इस पोजीशन में रहोगी, इस ब्रेथ के इस पोजीशन में रहोगी तो ठीक है, इस पोजीशन में रहेगी तब एक्स कितना होगा, एक्स होगा 10, एक्स यहाँ पर 10 हुआ, और जो वाई होगा, इस वाई होगा वो 30 होगा। डेट मीन्स इस पोजीशन में तुम हो, इस पोजीशन में, ये जो लेंथ है इस पोजीशन में यहाँ पर हो तुम। ओके, तब कितना होगा तुम्हारा पोजीशन, इस पोजीशन से ये जो लेंथ होगा ये 10 और 30 होगा। डेट मीन्स जब इस पोजीशन में रहोगे, ओके, जब इसका जो वैल्यू होगा वो 10,
कितना होगा 30 होगा 30 ओके, दैट मीन्स x 30 होगा y 10 होगा। यहाँ पर जब इस ब्रेक पोजीशन में रहोगी तब x कितना होगा 10 होगा, y 30 होगा। ओके, डिपेंड होगा तुम कौन सा पोजीशन में फिक्स्ड हुआ हो। ओके, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट प्लेन। ए सिटी हैज़ 2 मेन रूट which cross each other at the center of the city. These 2 routes are along the north-south direction and east-west direction. That means x-axis and y-axis यहाँ पर यही मेंशन कर रहे हैं। Okay. All the other states of the city run parallel to these routes and are 200 meter apart. These are 5 states in each direction. Okay, using 1 centimeter equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebooks. Represent the routes stated by single lines. Okay, there are many cross state in your model. A particular cross state is made by 2 states, one run in north-south direction, another in east-west direction. Each cross state is referred to in the following manner. If the second state run in north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some cross, then we will call this cross state 2, 5. Using this convention, find how many cross state can be referred to as 4, 3. Next, Roman number 2, how many cross state can be referred to as 3, 4. यहाँ पर देखोगे डायग्राम, यहाँ पर हमने द स्टेट प्लेन इन गिवन फिगर। ओके, हमने इस तरह से गिवन जो 5 मेंशन किए हैं, 5 स्टेट है इस तरह से। ठीक है, एक कैसे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के जब इंटरसेक्ट होगा, डेट मीन्स इस तरह से प्लेन होगा। ओके, दे आर यूनिक फाउंड बिकॉज ऑफ 2 रेफरेंस लाइन्स वी हैव यूज फॉर लोकेटिंग देम। ओके, यहाँ पर देखो कि बोथ द क्रॉस स्टेट आर मार्क्ड ओके इन द एबव, इन द फिगर एबव। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो पहले मेंशन किया है 2,5, यहाँ पर हमने यहाँ पर जब इस पोजीशन में रहा कि 2,5 डेट मीन्स 2,5 जब होगा 2, 1, 2 और 5 हमेशा ही है 1, 2, 3, 4, 5। डेट मीन्स यही पोजीशन को हम कहेंगे 2,5। ओके, डेट मीन्स x मीन्स 2, y मीन्स 5। ओके, नेक्स्ट जो मेंशन यहाँ पर क्या है, स्टेट बिफोर रेफर एज 4,3। 4, x मीन्स 4, 4,3। यहाँ पर देखोगे 4,3, ये जो पोजीशन होगा ना 4,3। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है 3,4 रेफर टू 3,4। यहाँ पर 3,4 यहाँ पर देखोगे 3, 1, 2, 3,4 x इक्वल टू 3,4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3। ओके, 1, 2, 3, 4 यही पॉइंट होगा, डेट मीन्स 3,4। ओके, यही है आंसर। एक्सरसाइज 3.2। ओके, राइट द आंसर of each of the following question. What is the name of horizontal and vertical line draw to determine the position of any point in the Cartesian plane? ये जो Cartesian plane है, यहाँ पर देखोगे ये जो Cartesian plane है x, x डैश, इसे o कहते हैं, y, y डैश। ओके, दैट मीन्स ये जो Cartesian plane है, इस Cartesian plane का जो horizontal line इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, दैट मीन्स आंसर यहाँ पर है होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स। ये दो लाइन जो है ना जब इंटरसेक्ट होगा, ओके, तब ये इसे एक क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। यहाँ पर सेम यही है, यहाँ पर आंसर है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स। ये जो टू लाइन है, इस टू लाइन ने क्वाड्रेंट, ओके, इस टू लाइन जब इंटरसेक्ट होगा तब फोर क्वाड्रेंट क्रिएट होगा। डेट मीन्स इसका जो आंसर होगा क्वाड्रेंट, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। ये जो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जब इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर, ओके, कौन सा पोजीशन में इंटरसेक्ट हो रहा है, ओ, इसे कहते हैं ओरिजिन, ओके, ये है ओरिजिन, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो ये एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ किया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट मेंशन किया हुआ है। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट, द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। यहाँ पर देखोगे ये जो डायग्राम हमने मेंशन किया है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, यहाँ पर देखोगे एम का जो पोजीशन है और जो यहाँ पर एक एक करके पहले पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन हम मेंशन करते हैं। ये जो डी का जो पोजीशन है, यहाँ पर देखोगे ये डी का जो पोजीशन है, एक्स में से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 6 होगा। डेट मीन्स इसका जो एक्स का वैल्यू होगा 6 होगा, ओके। इसका जो y का जो वैल्यू होगा 1 2, यहाँ y का वैल्यू 2 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो c का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर मेंशन करें। यहाँ पर x कितने डिस्टेंस में, x से x पहले लिखना चाहिए, ओके, 5 है। यहाँ पर देखो x के y कितनी है, कितनी डिस्टेंस पर है, -5, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर g देखो, यहाँ पर देखोगे कितनी डिस्टेंस, पहले लिखो x का जो पोजीशन है 2 है, उसके बाद y का जो पोजीशन है यहाँ पर -4 है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर x का जो पोजीशन है -3 है, 1 2 3 -3 है यहाँ पर, और जो y का जो पोजीशन है ये -5 है। यहाँ पर देखो थर्ड जो क्वाड्रेंट है वो x का पोजीशन, y का पोजीशन ऑलवेज माइनस में होता है, ठीक से। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो यहाँ पर जो एच का जो पोजीशन है, ये पोजीशन से एक्स का जो पोजीशन होगा -5। डेट मीन्स यहाँ पर एक्स का जो पोजीशन है ये एफ सी से कहते हैं। डेट मीन्स एफ सी से यहाँ पर होगा 5, ओके। और यहाँ पर देखोगे -3। अब देखो जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा सारा का सारा वैल्यू वो नेगेटिव, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होगा नेगेटिव, वाई एक्सिस का जो वैल्यू होगा वो भी नेगेटिव होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो m का पोजीशन है, यहाँ पर देखोगे m यहाँ पर कितनी है, m ओनली माइनस, यहाँ पर x का 3, और y, m तो y पोजीशन में नहीं है इसलिए 0 होगा। याद रखोगे y के साथ m का कोई रिलेशन नहीं है। डेट मीन्स m y x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए जो x एक्सिस में कितनी पॉइंट में है वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट जो b पोजीशन यहाँ पर देखोगे, b पोजीशन देखोगे x कितनी पोजीशन यहाँ पर है, ओके। b पोजीशन x -5 है, और यहाँ पर देखो y कितनी कितनी है, 2 है, ओके। डेट मीन्स जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x का पोजीशन माइनस होगा, y का पोजीशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है दोनों पॉजिटिव होगा, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट जो है दोनों नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है x का जो पॉजिटिव होगा, y का जो नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी का जो पोजीशन, यहाँ पर देखो डी का पोजीशन क्या है 6,2। जो कोऑर्डिनेट है डी का 6,2, ओके, 6,2। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ सी का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखोगे 5,-5, ओके, यही है, ओके। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द
कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 -3, यहाँ पर देखो -3 -5 कौन सा पोजीशन है? किसका पोजीशन है? ई का पोजीशन है। ओके, नेक्स्ट देखो कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट दिस 2, -4 2, -4 यहाँ पर देखोगे कहाँ पर है? 2, -4 डेट मीन जी, यहाँ पर जी पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2, -4। ओके, नेक्स्ट जगह एफसीसा मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होगा वो उसे कहते हैं एफसीसा ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो होगा उसे कहते हैं एफसीसा ऑफ द डी। यहाँ पर देखो डी पॉइंट, एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 6, डेट मीन्स इसका जो पोजीशन होगा एफसीसा ये 6 होगा। ओके, ये 6 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, यहाँ पर देखोगे वाई एक्सिस के ऊपर जो होगा, याद रखोगे वाई एक्सिस के जो ऊपर जो वैल्यू होगा वही होगा ऑर्डिनेट। डेट मीन्स एच जो है, यहाँ पर देखो एच है, वाई के ऊपर कितने हैं? यहाँ पर वाई, डेट मीन्स -3, डेट मीन्स द ऑर्डिनेट ऑफ द ये कितना होगा? -3 होगा। ओके, -3 एच ओनली वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होगा वही होगा, डेट मीन्स यहाँ पर -3 ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल का जो इसमें एल का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या है? एल, इसे हम कहेंगे एल। ओके, और एम। ओके, जो एल का पॉइंट है एल देखोगी, एल किस पॉइंट में है? यहाँ पर देखोगी एल तो ओनली वाई एक्सिस के ऊपर है, डेट मीन्स x = 0 होगा। और जो ओरिजिन पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है? यहाँ पर देखोगे 5 डिस्टेंस में है, 5। ओके, नेक्स्ट है एम देखो, एम का जो हमें कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम इज, एम का जो पोजीशन है यहाँ पर देखो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस है? नेगेटिव साइड में कितने डिस्टेंस है? 3। ओके, यहाँ पर देखो कि -3, 0। ओके, यही है आंसर। अच्छी तरह से ये जो डायग्राम है, एक ग्राफिकल जो प्लेन में जो डायग्राम मेंशन किया वो डायग्राम अच्छी तरह से देखोगी। यहाँ पर देखने के बाद उसके बाद ये जो कंडीशन जो मेंशन किया है उस कंडीशन के आंसर दे सकते हैं अच्छी तरह से, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है।